हुकूमत मुल्क को ताकत के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये कोशिशें काबिल तारीफ हैं क्योंकि मुल्क अच्छे हुक्मरानी और सियासी इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहा है। मकसद मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करना है, जैसा कि सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बयान किया। पार्लियामेंट में अपोजिशन ने बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी का मुजाहरा किया, जबकि PTI ने भी गैर मुनासिब रवैया अपनाया। अवाम ने अब ये समझ लिया है कि बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पार्लियामेंट में मीडिया से बात की और स्टेट बैंक ने 2025 की दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत शरह सूद 12% बरकरार रखने का ऐलान किया। बदकिस्मती से पार्लियामेंट में अपोजिशन के अराकीन अवामी मसाइल में दिलचस्पी नहीं ले रहे और सिर्फ अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने में मसरूफ़ हैं। पीपल्स पार्टी पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, खास तौर पर बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी पर। दोनों पर सिंध के पानी को बेचने का इल्ज़ाम है। अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है और वो अवाम से कहते हैं कि वो खुद चेक करें कि महंगाई कम हुई है या बढ़ गई है। अपोजिशन के रहनुमा उमर यकूब ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात की। बातचीत का मरकज करप्शन की कहानियां थीं और ये कि गरीबों के पैसों का किस तरह गलत इस्तेमाल किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स प्रोग्राम, जो इसकी शफाफियत के लिए सराहा गया है, करप्शन को खत्म करने में एक अहम कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर का दौरा किया ताकि रमज़ान पैकेज की निगरानी और उसके सही नफाज को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज शाम वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की ताकि मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जा सके और हुकूमत की कारकर्दगी पर बात की जा सके। मुलाकात में दोनों जमातों को दरपेश मौजूदा मसाइल पर गुफ्तगू हुई। IMF और पाकिस्तानी हुकूमत अगले हफ्ते ज़री आमदनी टैक्स, कर्जों के मसाइल और टैरिफ में तब्दीली पर बात करेंगे। IMF 14 मार्च तक कर्ज की अगली किस्त की शराइत हतमी तौर पर तय करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में फ़ी लीटर कमी हो सकती है। इसका बाज़ाब्ता ऐलान 15 मार्च को वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना की मुशावरत के बाद किया जाएगा। लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब 2 मरीजों की मौत एक इंजेक्शन के मुश्तबा रद्द अमल के बाद हो गई। मज़ीद 14 मरीज मुतासिर हुए और अब वो वेंटिलेटर पर है। एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है और रिपोर्ट तलब की गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गहरी तशवीश का इजहार किया और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल का मसला उठाया गया है। सवाल यह है कि आया शहरियों को फौजी कानून के तहत ट्रायल किया जाएगा या नहीं, खास तौर पर उन जराइम के लिए जो आम तौर पर फौज से मुताल्लिक है। वकील हमीद खान ने कहा कि शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल की इजाज़त नहीं दी जा सकती क्योंकि फौजी अदालतें आईनी तरामीम के बगैर नहीं चल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 9 और 10 मई के मुकदमात की समाअत मुलतवी कर दी है। पंजाब हुकूमत को मजीद वक्त दिया गया है और सीनियर वकील जुल्फ़िकार नकवी को मुकदमा की पैरवी के लिए मुकर्रर किया गया है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा कि मुसलसल वक्त की तौसीक़ काबिल कबूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपर टैक्स से मुताल्लिक मुकदमात की समाअत के लिए एक नया बेंच तश्कील दिया है। इस नए बेंच में जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को शामिल किया गया है, जो जस्टिस आमिर फारूक की जगह लेंगे, जिन्होंने खुद को इस केस से अलग कर लिया था। अदालत ने मुकदमा की समाअत के लिए अगले दिन का वक्त मुकर्रर कर दिया है। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल केस में जब लाश को दफन करने के बाद दोबारा निकाला गया तो मेडिकल रिपोर्ट में लाश में किसी भी गैर मामूली चीज के आसार नहीं मिले। तहकीकात जारी हैं और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तरबेला डैम अपने डेड लेवल की तरफ बढ़ रहा है, जहां सिर्फ 26,000 एकड़ फुट पानी बाकी है। ये सूरत हाल तशवीशनाक है क्योंकि जब पानी डेड लेवल तक पहुंच जाएगा तो वो मजीद इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। सिंध दरिया में पानी की आमद भी कम हो रही है। इसके अलावा इलाके में बर्फ पिघलने का अमल सर्द मौसम की वजह से सुस्त हो गया है।